रंजीत, शुरुआत आपसे करते हैं स्टॉक से। बताइए आज कौन से शेयर हैं जो आपके रडार पर हैं और जहां पर आपको लगता है कि तेजी अच्छी खासी हो सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें हम काफी एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं या तो रिवर्सल फॉर्मेशंस देख रहे हैं। तो आज हमारे जो दो स्टॉक्स रहेंगे कहीं ना कहीं वो दोनों जो लार्ज कैप की तरफ से ही रहेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो फार्मा सेक्टर के अंदर से, कल हमने देखा कि फार्मा के अंदर काफी अच्छा एक रिकवरी फेज आया। उसमें लार्ज कैप फार्मा में सन फार्मा आप देख सकते हो, डेली प्राइस चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। कहीं ना कहीं स्टॉक 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज में स्ट्रगल कर रहा था, कल हमने देखा कि उसके ऊपर की क्लोजिंग है। 20 डेज मूविंग एवरेज को भी उसने क्रॉस किया है, तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हुआ है विद वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं सन फार्मा यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1 से 2 दिन में आप 1840 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 1790 एज अ स्टॉप लॉस हमें सन फार्मा के ऊपर रखना है। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो मेटल में से रहेगा। कल हमने देखा कि मेटल सेक्टर में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली लेटर पार्ट ऑफ डे। और उसमें आप देखोगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, वहां पे एक अच्छी खासी बाइंग हम देख रहे थे। तो उसमें से हम हिंडाल्को सजेस्ट कर रहे हैं। हिंडाल्को का आप अगर डेली प्राइस चार्ट देखोगे या इंट्राडे प्राइस चार्ट देखोगे तो वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। डेली प्राइस चार्ट के ऊपर वापस स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो 660 का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कंफर्टेबली कल हमने क्लोज देखा है। तो यहाँ से एक फॉलोअप बाइंग आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को भी लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1 2 दिन में आप 680 तक के टारगेट देख सकते हो एंड 650 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो सन फार्मा एंड हिंडाल्को हमारी तरफ से दो बाई कॉल रहे हैं। सेक्टर से हिंडाल्को पर खरीदारी की राय और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से सन फार्मा पर भी किरण ने खरीदारी की राय दी है। लेकिन वैशाली, गुड मॉर्निंग, बताएं आपको खरीदारी के मौके आज सुबह कहां दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं चूज करूंगी जिंदाल स्टेनलेस। कल हमने देखा कि एक बॉटमिंग आउट हो रहा है, एक बुलिश कैंडल भी बन रही है। सो वॉल्यूम में भी एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। सो 694 कल का ये क्लोज था, 691 694। सो आई थिंक 680 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 720। दूसरा स्टॉक जो मैं चूज करूंगी वो है सीईएससी। सीईएससी भी है, कल एक अच्छा सा एक मोमेंटम आया है। जो मुझे सही लग रहा है ये लेवल से 177 का प्राइस था क्लोजिंग पे। 170 एक्चुअली मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया है इंट्राडे के हिसाब से, बट आई थिंक जो पोजिशनल लेना चाहेंगे तो 172 का स्टॉप लॉस रहेगा और 185 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टॉक्स हो गए आपके सामने। सीईएससी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है, काफ़ी दिनों बाद भी वापस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये 183 रुपये का टारगेट है, 175 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। खैर, जिस खबर के बारे में हम आपसे सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी कलेक्शंस को लेकर गवर्नमेंट गंभीर है, और ना केवल इसको लेकर गंभीर है बल्कि इसको बढ़ाना भी चाहती है, बदलाव भी करना चाहती है, सिफारिशें भी हैं इसको लेकर। मैं अपने सहयोगी सुमित को अपने साथ जोड़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा विस्तार से बता पाएं। सुमित, पहले इसके पीछे की मंशा, दूसरा क्या कर सकती है सरकार, कितना फिजिबल है, ये सब कुछ बताइए एक साथ ही। डिम्पी, इस बार जो 21 दिसंबर को जो जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसका मुख्य मुद्दा तो रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने को लेकर। सो हालांकि जब जीएसटी घटाया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो उसका कुछ नुकसान होगा जिसकी भरपाई बाकी जगह बढ़ाकर की जाएगी, की जा सकती है। इसके लिए अब जो सिफारिश है वो ये है कि टबैको यानी कि तंबाकू और उससे जुड़े पदार्थ जो है या प्रोडक्ट जो है उन पे 35% जीएसटी लगाया जाए। अभी इस पे 28% जीएसटी लगाया जाता है। एरेटिक ड्रिंक्स यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उन पे भी ज्यादा जीएसटी, लगभग 35% जीएसटी की सिफारिश की जा रही है। और भी चीजें हैं जैसे लेदर गुड्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, घड़ियां हो गई, जूते हो गए, इन पे भी जो जीएसटी है वो 28% लगाने की सिफारिश है, अभी 18% है। सो इस सब से जो भरपाई होगी वो होगी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, जैसे अगर हम जीएसटी खत्म कम करते हैं उस पर। इसके अलावा जो गारमेंट्स है, गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स में जो 1500 रुपए तक के हैं उनको 5% जीएसटी लगेगा। 1500 से 10,000 है उस पर 18% लगेगा, और गारमेंट्स जिसको 10,000 से ज्यादा है 28% लगेगा। सो ये सब जो जीएसटी का तालमेल बिठाया जा रहा है वो इसलिए बिठाया जा रहा है कि एक तो जीएसटी पे ज्यादा बढ़त हो, दूसरा मेन जो मुख्य मुद्दा है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर है, जो जहां तक लग रहा है हो जाएगा इस बार। 21 दिसंबर को अच्छी खबर आ सकती है। लगभग पेंशन वाले और सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर आ सकती है। पर क्योंकि वहां से ऑफसेट किए जाने लॉस, तो इस पर जो बाकी उत्पाद हैं उनको महंगा किया जा सकता है जीएसटी बढ़ाने के द्वारा।
ठीक है, नहीं बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट एक हाथ से देना चाहती है, दूसरे हाथ से लेना क्यों चाहती है। क्या मैसेज क्लियर करना चाहती है गवर्नमेंट? अगर आपको हेल्थ प्रीमियम जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जोड़ना चाहती है, सच बात है, जोड़ना चाहिए। अवेयरनेस एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी ये सारे सेक्टर्स जिसके बारे में सुमित अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, सभी सेक्टर्स अपने स्लो डाउन से जूझ रहे हैं। या तो आप आरबीआई गवर्नर से बोलिए कि फिर 0.5% की ब्याज दरें घटाएं, ताकि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आए, वो डिस्पोजेबल इनकम इन प्रोडक्ट्स पे जाए। आप जीएसटी के माध्यम से ले लो, ट्रेजरी के अंदर गवर्नमेंट के पैसा जो जाता है, लेकिन कम से कम लोगों के हाथ में पैसा दो, उसके बाद ये पैसा खर्च होगा। मैं फिर से थोड़ा गवर्नमेंट से, देखिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा बड़ी पोजीशंस पे हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी होने के नाते भी, एक बिजनेस एंकर होने के नाते भी, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते भी ये पॉइंट रखूंगा सरकार के सामने कि आप एक हाथ से रिलीफ अगर दे रहे हो तो दूसरे हाथ से रिलीफ अगर आप खींच दोगे तो सिस्टम जहां है वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। या तो सिस्टम में रिलीफ दो, कुछ दिनों के बाद लो, या फिर सिस्टम के रिलीफ दो, ऐसा दो कि अगर आपसे चाहिए भी आपको ट्रेजरी में इनकम, तो कम से कम मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन रहे, दिखे भी कि हाँ देखिए डिमांड गवर्नमेंट ने सुधारी है। और एक कोइंसिडेंटली एक ही महीने में हो रही हैं। इसी दिसंबर महीने में आरबीआई की गवर्नर की बैठक भी है 6 तारीख को, और इसी दिसंबर के महीने में ये जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाँ एक व्यू पॉइंट ज़रूर रख दिया है। तंबाकू प्रोडक्ट हमेशा से सरकार की लिस्ट में रहते हैं, और ये बात सच है कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में छूट देनी है, यानी कि आप सेहत सुधारना चाहते हो, तो तंबाकू के ऊपर और ड्यूटीज़ लगाओ 35% तक। आईटीसी एक बार ज़रा चेक करवा लेता हूँ। वैशाली एक बार ज़रा आईटीसी का स्ट्रक्चर चेक कर दो। ये होगा नहीं होगा अभी तो भविष्य के गर्भ में है, और मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरे को जितना लगता है होगा नहीं, फिर भी आप आईटीसी चेक कर दो। आईटीसी का एक करेक्टिव मूव आ चुका, फिर 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया, और वहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन मोड पे है। So as long as 465 का सपोर्ट इंटैक्ट रहता है, I don't think there is any damage to the trend. So एक डिप आता है तो 465 को ध्यान में रखना है। अगर वो लेवल सूटते हैं तो आई थिंक दोबारा 450 की तरफ जा सकता है। So फिलहाल ये व्यू रहेगा, और ऑफ कोर्स अपसाइड की तो मुझे अभी न्यूज इम्पैक्ट से नहीं लग रहा है, बट मैं बता देती हूँ रेजिस्टेंस आ रहा है 485 को क्रॉस करता है, देन आगे जाके 500 एंड हायर टारगेट्स दिख सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ 450 के आप स्तर पर नजर रखिए। 485 पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का लेवल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कितना 477 की कल की क्लोजिंग है, 485 ये बता रही हैं वैशाली जी, तो सिर्फ 7-8 रुपए यहाँ से दूर है। तो आप थोड़ा सतर्क वैसे भी रहिएगा। वैसे देखिए ना, न्यूज़ सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि बुरी खबरों पर रिएक्शन भी जोर से आता है जब सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव हों। तो देखना होगा कि आईटीसी में क्या हो। वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। ओवर द वीकेंड या पिछले 3-4 दिनों में कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स निकल कर आए। जीडीपी का डेटा जो काफ़ी कमज़ोर था, जीएसटी के आंकड़े निकल कर आए। आज सुबह जीएसटी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है, कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट बढ़ाई जा सकती है। अब मार्केट पर आपका क्या व्यू बनेगा, मैक्रो सेटअप कैसा है, और उसके चलते मार्केट पर आपका क्या नज़रिया बनेगा अगले 6 से 8 महीने के लिए? देखिए 6 से 8 महीने में तो काफी चीजें उलट पुलट होने वाली है। तो पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि एक बार ट्रम्प साहब ऑफिस असीम कर लेते हैं, फिर उनकी जो रियल पॉलिसीज है वो क्या होगी वो जानने को मिलेगी। अभी तो क्या है कि खाली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब डॉलर इनफैक्ट स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कंट्रीज को डॉलर पे फोकस करना होगा। तो ऐसे ऐसी चीजें नई नई काफी आती रहेगी, लेकिन ओवरऑल मुझे जो बाजार का सेटअप आज लग रहा है, पहले तो आप जीएसटी की जो बात कर रहे थे, वो टोबैको पे करीबन 35% कर दिया गया है। और ये तो टोबैको तो एक क्या है कि हमेशा का विक्टिम रहता है कोई भी टैक्सेशन का। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मैक्रो सेटअप आज के दिन वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टिंग लेवल पे है। आप अगर कल का बाजार भी देखो, बाजार एक तरीके से मैं कहूंगा कि फ्लैटिश ही था, क्योंकि रिकवरी अच्छी दी थी बाजार ने, लेकिन जो स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट थे वहां पे आपको कई स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली। और ओवरऑल जो लार्ज कैप इंडेक्स है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे जरूर है। तो इस कंफ्यूजन के दौरान हो सकता है कि हम लोग वॉलेटाइल रहे, एक ही रेंज में रहे,
ज्यादा डिप मेरे को नहीं देखने को दिख रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा करेक्शन यहाँ से आएगा, लेकिन हाँ कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो यहाँ से आपको रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। अब जीडीपी के आंकड़े खराब आए, ओवरऑल मतलब एक्सपेक्टेशन से खराब आए थे, लेकिन कुछ हद तक जीएसटी के नंबर्स ने उसको सेट ऑफ किया है। और मुझे लगता है कि ये सारा का सारा चीजें अब मार्केट में फैक्टर्ड इन है। अब इन चीजों को देख के कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट आरबीआई की जो पॉलिसी डिसीजन आएगा वहां पे हमको फोकस रखना होगा, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स थोड़े से खराब आए। इसके लिए अब आरबीआई रेट कट करे नहीं करे, यहाँ पे अब बाजार का फोकस काफी स्ट्रांगली मजबूती के सेंटिमेंट्स आपको जहां हम रिविजिट कर रहे हैं बाजार खुलने के ठीक कुछ मिनटों पहले हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया जुड़ गए हैं। आइए उनकी स्ट्रैटेजी और उनका फोकस कहां पर है जानते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। बताएं बाजार को आज कैसे देख रहे हैं आप, स्ट्रैटेजाइज क्या करेंगे और ओपनिंग से पहले नजर कहाँ है आपकी? गुड मॉर्निंग मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बाजार में नीचे के लेवल पे सपोर्ट इंटेक्ट है और कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि जो 23,333 का जो बेस बना है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बना है और मार्केट ऊपर में 24,750 से लेके 25,000 तक जाना चाहिए। हम नीचे में ऐसा मान रहे थे कि 23,333 सपोर्ट रहेगा और वहां से हम 24,444 तक उछाल मान रहे थे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट गेन नंबर्स भी है, इंपॉर्टेंट की नंबर है और पूरे 3,000 पॉइंट जो डिक्लाइन हुआ है उसका 38% रिट्रेसमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं जब तक अब निफ्टी 24,200 के ऊपर टिका हुआ है पॉजिटिव बायस इंटेक्ट रहेगा। इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 24,444, 24,750 यहाँ पे पोजिशनल टारगेट मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, सपोर्ट्स इंटेक्ट है। हमारा ऐसा मानना है कि 51,750 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और उस सपोर्ट से बैंक निफ्टी वापस 52,750 से लेके 53,200 तक का लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक होकर हम यदि बात करें तो इंडियन होटल हमें काफी अच्छा लग रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हर छोटे से डिक्लाइन में खरीदारी की यहाँ पे बाहर देख रहे हैं। तो 788 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 825 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा सेलेक्टिव फार्मा काउंटर्स हमारे रेडार पे है। डिविस लैब में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला, लोरस लैब, सिंजिन, बाकी सब में ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। तो डिविस लैब एक काउंटर रहेगा जहां पे खरीदारी की सलाह होगी। 6,100 के सपोर्ट से यहाँ पे कहने की 6,600 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा सिलेक्टिव कैपिटल मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव दिखाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वापस थोड़ा सा रिकवरी प्लस बुलिश सेंटीमेंट इंडेक्स और सेलेक्टिव स्टॉक और सेक्टर में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, डन। तो खैर इसमें मार्केट कर रहा है ओपनिंग की तैयारी और आप देख रहे हैं 90 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, हमको लगता नहीं कि जीएसटी का डर या जीएसटी को लेकर कोई चिंता मार्केट में है। हाँ,